जो भी प्रोडक्ट होगा उसका नाम होगा प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके किसी भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कीटोन है, तो कीटोन के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो टर्सरी अल्कोहल है। एक बीच में एडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और उसके बाद जो होता है फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको प्रोडक्ट जो है मिलता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कल देखा हुआ था, और बच्चों ने रिएक्शन भी भेजा था कुछ बच्चों ने। तो रिएक्शन आसान है, सिंपल सा रिएक्शन है। अब ऐसा ही रिएक्शन हमको करना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लिखिए रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपी भी लिखें। रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। देखिए क्या बनता है, अंतर कोई नहीं है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है। उस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसे पहले हम लोगों ने किया है। तो बहुत ही आसान सी बात है, सभी लोग करके देखिए पहले। रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए बनता क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का सभी को फार्मूला पता है। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, CH3 Mg ले लिया इस बार मैंने, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे भी आप लिख सकते हैं ये। अब रिएक्शन आसान हो जाएगा आपके लिए ऐसा लिखने से। आप समझ रहे होंगे क्या करना होगा। सभी लोग करके देखिए कि रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड करेगा। कौन है? आकाश कुमार सिंह। CH3COOH प्लस MgI होगा क्या? प्लस MgI, इसका जो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट की बात कर रहे हो कि फाइनल की बात कर रहे हो? सर फाइनल। फाइनल तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा फाइनल। वही सर CH3COOH हाँ हाँ, फिर MgI। प्लस MgI OH भी होगा। अच्छा सर। MgOHI होगा, OH भी आएगा ना, क्योंकि फिर से वही हाइड्रोलिसिस हुई होगी, हाइड्रोजन वहां गया होगा, OH जो है MgI के साथ आया होगा। अच्छा सर ठीक, अभी किए नहीं है सर कल। वैसे ही हुआ। पैटर्न मैंने इसीलिए बताया नहीं ना, जो कल पैटर्न देखा गया उसी में ये भी है, सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो ठीक है। सभी लोग करके देखें कॉपी भी जल्दी जल्दी।
हो गया क्या सभी का? यस सर। बढ़िया। किसी को दिक्कत हो रही है क्या? किसी को दिक्कत हो रही है क्या? बहुत ही सिंपल सी बात थी, कोई भी एक जगह से आप इसका मूवमेंट दिखा दे दो, दिखा सकते हो। मैं ऊपर ही कर दे रहा हूँ ऐसे। ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा दो ऑक्सीजन पर, यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और ऐसा आपने किया तो इसके ऊपर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे। और यहाँ पर जानते ही हैं कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे। तो फिर से रिएक्शन लिखना आसान है हमारे लिए, कि अगर हमको उसको लिखना होगा तो हम कैसे लिख लेंगे। तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये MgY वाला पोर्शन यहाँ लिख दो ऊपर के साइड में, ये MgI है। CH3 को इस कार्बन से अटैच कर लो, तो CH3 को इस कार्बन से ऐसे अटैच कर लो, ऐसा। और क्या बचा? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बचे, ऐसा। बस। तो ये फिर से एक एडक्ट बन गया, और फिर से इसके हाइड्रोलिसिस कर दें, ऐसा। इस हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे रख लें, और इस OH को इसके साथ, इस ग्रुप के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH में। इस तरह का कन्वर्जन हो जाएगा ये पूरा। ये OH हो जाएगा, मैंने OH यहाँ लिख दिया है। और बाकी जो रेस्ट पोर्शन है वो हो जाएगा MgOHI के फॉर्म में, ऐसा। तो ऐसा हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टिक एसिड। तो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट, तीसरा, अगला रिएक्शन। रिएक्शन विथ एस्टर्स। एस्टर्स के साथ कैसा रिएक्शन है इसका? एस्टर्स, एक बात ध्यान में रखें, चाहे कीटोन हो, चाहे एस्टर हो, चाहे आपका एसिड क्लोराइड हो, इन सभी के साथ रिएक्शन में टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तीन के रिएक्शन के साथ, किसके से? एसिड क्लोराइड, दूसरा आपका एस्टर्स, और तीसरा कीटोन। इनके साथ जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो आपका टर्सरी अल्कोहल है। ये थोड़ा सा अंतर है, जब हम बात करेंगे एसिड क्लोराइड की या हम बात करेंगे एस्टर की, तो इन दोनों रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो मॉलिक्यूल लगेंगे। नॉर्मल कंडीशन में देखिए, नॉर्मल कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक मॉलिक्यूल लग रहा है, ऐसा। लेकिन दो के साथ, केवल दो ऐसे रिएक्शंस हैं इस पूरे में, एक एस्टर के साथ और एक एसिड क्लोराइड के साथ। इन दो के साथ जब रिएक्शन होता है तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होगा। तो अगला रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विथ एस्टर्स। रिएक्शन विथ एस्टर्स। रिएक्शन विथ एस्टर्स। रिएक्शन विथ एस्टर्स। देखिए कैसे रिएक्शन लिखने का तरीका, देखिए रिएक्शन कैसे लिखे जा रहे हैं। देखिए, कोई भी एस्टर्स ले लीजिए। एस्टर होता क्या है? एस्टर होता है R
COO ये एस्टर ऐसे। तो इसी फॉर्म में एस्टर को ले लीजिए आप। अब इस फॉर्म में अगर हम एस्टर ले रहे हैं तो सपोज करिए लिया CS3 COOC2H5 ले लिया, बस ये एस्टर ले लिया। एक सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर CS3 MgCl ये ले लिया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसा। अब देखिए जब भी रिएक्शन है तो रिएक्शन हम पहले भी देख रहे थे रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो रिएक्शन में पहला काम ये होता है कि अगर कहीं पाई बॉन्ड है तो इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, तो यहां भी शिफ्टिंग कर दीजिए। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऐसा। तो अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो लिखना हमारे लिए फिर आसान हो गया। यानी इसका जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा वो हमारे लिए लिखना फिर आसान है। हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम देखिए फिर से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से लिखिए, देखिए CS3C ये आपका O निगेटिव साइन के साथ आ गया है, और इसका जो पोर्शन है MgCl यहां लिख लीजिए, ये MgCl हो गया। इसके साथ CS3 आना चाहिए, तो इस CS3 को डैश कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये CS3 डैश है ऐसा, और बाकी के पोर्शन में ये हो गया OC2H5। बाकी हमने कुछ नहीं किया है, बाकी हमने वैसे ही रखा है, बाकी जैसा होना चाहिए था वैसे ही रखा है। तो यहां पर कोई अंतर हमने नहीं किया है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल यहां पर इस्तेमाल हो जा रहा है, एक मॉलिक्यूल का यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगला जो स्टेप होगा उसमें आपको क्या दिखाई देगा, उसमें आपको ये दिखाई देगा कि पूरा का पूरा एक पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन डिलीट हो रहा है। ये वाला पोर्शन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये पूरा पोर्शन डिलीट हो रहा है। ये तो पहले बॉन्ड बना भी नहीं था, ये तो बॉन्ड नहीं होता, अट्रैक्शन फोर्स है नॉर्मली। तो इतना पोर्शन डिलीट हो जाएगा, और जैसे ही इतना पोर्शन डिलीट होगा तो आप देखोगे क्या, आप ये देखोगे कि जो निगेटिव चार्ज है वापस लौट करके डबल बॉन्ड बना लेगा ऐसा। और जब ये डबल बॉन्ड बना लेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से दूसरा मॉलिक्यूल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये फिर से इसके साथ रिएक्शन कर लेगा ऐसा। तो अगले स्टेप में बनाइए, अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा CS3 C डबल बॉन्ड O, यहां इनकमिंग के लिए छोड़ दे रहे हैं जगह, ये हो जाएगा CS3 डैश करते हैं, और फिर से इसका रिएक्शन दे दीजिए, फिर से इसका रिएक्शन दे दीजिए CS3 डबल डैश MgCl के साथ ऐसे, इसीलिए दो मॉलिक्यूल लग रहे हैं इसके। yes. अब यहां से रिएक्शन जैसे पहले करते थे वैसे ही है, फिर से एक एडक्ट बन जाएगा और फिर आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यहां से रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं है। इतना पोर्शन को दिखा सकते हैं, इतना माइनस हुआ है ये पोर्शन। अगर आप आगे कर रहे हैं तो एरो आगे लगा लीजिए, ऐसे आगे कर रहे हैं तो -MgOC2H5Cl हो गया, ये माइनस हुआ इतना पोर्शन। बाकी तो फिर से वही सेम है, यहाँ पे इसको ट्रांसफर दिखाइए, ये हो जाएगा CS3
CO माइनस MgCl एंड CS3 डैश CS3 डबल डैश। बस हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस कर देंगे H आयन OH आयन के साथ, तो फिर से हो जाएगा CS3 C CS3 डबल डैश CS3 सिंगल डैश, और ये हो जाएगा OH प्लस MgOHCl। बस ये हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन किसके साथ है? ये रिएक्शन है एस्टर के साथ। ये रिएक्शन है एस्टर के साथ। ऐसे ही रिएक्शन लिख सकते हैं किसके साथ? ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? RCOCl, ये फार्मूला है। इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड। ये है आपका एसिड क्लोराइड। RCOCl, R की जगह सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा CH3 से। इसके साथ रिएक्शन करके देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। इस बार भी दो मॉलिक्यूल लगेंगे। इस बार भी जैसे यहां पर दो मॉलिक्यूल लगे हैं, बिल्कुल वैसे ही दो मॉलिक्यूल फिर लगेंगे। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, टर्सरी अल्कोहल फिर बनेगा। प्रोडक्ट के नेचर में चेंज नहीं है। तो सभी को जल्दी से अपनी कॉपी बना ले। एसिड क्लोराइड के साथ बन जाए तो बताइए, तब आगे चलें। तो ये रिएक्शन भी खत्म हो जाएंगे इसके। यही इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अतुल सिंह लेट हो गया था क्या ये? अभी था सर वो, लग रहा है नेटवर्क इशू से। अच्छा अच्छा, ये कर दिया मैंने। खुद से बना के देखिए सभी लोग। सर जो माइनस होगा सर MgCl(X) माइनस होगा। हाँ MgCl(X) होगा। अब X की जगह कुछ रख लो ना, Cl ही रख लो तो MgCl2 हो जाएगा। वो हो जाएगा, यस सर। बस ऐसा रखो, ठीक है जैसे सर। MgBr2 कर दो, MgCl2 कर दो, मतलब दोनों सेम रख लो। हाँ जैसे Cl है तुम्हारे पास तो इधर MgCl ही ले लो, तो MgCl2 हो जाएगा। एसिड क्लोराइड।
हो गया सभी का? बनाया सबने? टर्सरी अल्कोहल सबका आ रहा है? टर्सरी अल्कोहल आना चाहिए जो प्रोडक्ट होगा। अगर टर्सरी अल्कोहल आ रहा है तो सही है फिर। टर्सरी अल्कोहल का मतलब है कि जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सभी के सभी सब्स्टिट्यूट हों किसी भी आर ग्रुप से। हो गया? किसी का हुआ? Yes, sir. हाँ सर हो गया। हो गया, ठीक। तो फिर ओके, ठीक है। फिर ये इतने ही इसमें है, इसमें और नहीं है रिएक्शन। तो छोटे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि कोई भी एस्टर के साथ रिएक्शन दिया और पूछा कि प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो याद रखेंगे भाई टर्सरी अल्कोहल ही आएगा। ऐसे ही मान लीजिए कीटोन के साथ कहा और कहा कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको प्रोडक्ट को समझना होता है कि प्रोडक्ट क्या बनना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई कीटोन होगा तभी टर्सरी अल्कोहल बनेगा, अब एल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी बनेगा। तो इस सब का बस एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बाकी सब में अल्कोहल बन रहा है। और अल्कोहल में बस चेंज हो रहा है, कभी प्राइमरी प्राइमरी तो केवल एक बार बनेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और कीटोन और इन दोनों के साथ टर्सरी बनेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, कंपाउंड दे करके पूछ सकता है, तो ऐसा हो सकता है। तो ठीक है फिर, ये तो इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल था। तो ये सारा खत्म हो गया है, तो जितना इसमें था हो गया है। अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग आपके साइड से। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? ओके ठीक। तो कल फिर मिलेंगे, तो कल कुछ देखेंगे, कुछ रिवीजन टाइप का देखा जाएगा। ओके।